दिल्ली में कुछ कर पाएंगे क्या? दिल्ली में तो भैया देखो, कुल मिला के ऐसा लगता है कि घोषित समझौता हो गया है। राहुल गांधी को लगने लग गया है कि अरविंद केजरीवाल अगर हारते हैं कि उनके ऊपर आरोप ना लग जाए, इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर वो न्याय यात्रा चल रही, कोई देवेंद्र यादव उनके प्रदेश अध्यक्ष चला रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ने निकल पड़े, लेकिन नाक के नीचे राहुल गांधी अभी तक नहीं निकले हैं। क्यों? इसलिए तो मतलब आप इसको कह रहे हैं कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सब मिले हुए हैं जी। नहीं, तो लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया हम समझौता नहीं करेंगे। अब तो भैया ये बताओ ना कि यहाँ पर नाक के नीचे क्यों नहीं आ रहे, तो बड़ा सवाल है ना। नहीं, लेकिन आप देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, उधर से कुछ जवाब उस तरह का आया नहीं, और वो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं करेंगे। भैया जब करके भी तुम साथ की साथों हार गए थे दोनों लोग, तो अब क्या कर लोगे? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दोनों अंदर मिले हैं राहुल और केजरीवाल। हाँ, इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि केजरीवाल को जरूरत नहीं है, राहुल की जरूरत है। क्योंकि अगर केजरीवाल, देखिए एक बात तो मान लीजिए हर्षवर्धन, अच्छा, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनना, आप सब राहुल की जरूरत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मतलब उसका आप राहुल के साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अन्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊँ क्यों। केजरीवाल जी वैसे आपको बहुत पसंद करते हैं? नहीं, केजरीवाल जी की तो बहुत मोहब्बत है उनको, बहुत ज्यादा, बहुत। इतनी मोहब्बत की क्या बताएं कि मतलब आदमी इस मोहब्बत में मर ही जाए, इतनी मोहब्बत है। तो समझिए, तो खैर वो जाने दीजिए, उसमें तत्व है, तथ्य है। और वैसे केजरीवाल तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं टाइप का मामला है। तो देखिए, केजरीवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, केजरीवाल ने सोनिया गांधी को चोर कहा, राहुल गांधी को चोर कहा, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा को चोर कहा, शीला दीक्षित को चोर कहा, लालू प्रसाद यादव को चोर कहा, शरद पवार को चोर कहा। लेकिन जब जेल में वो चोरी के आरोप में अंदर गए तो ये सारे लोग साहूकार बनके उनको साहूकार बताने लग गए। तो मतलब अरविंद केजरीवाल की चतुर राजनीति की ये मिसाल है कि वो सब कुछ करवा ले जाते हैं। और कहा भी था राहुल गांधी ने 2013 में जब हारे थे, हम आम आदमी पार्टी से सीखेंगे। हालांकि अभी तक सीख नहीं पाए, 11 साल हो गए। लेकिन एक चीज मुझे लगता है, जरा आप बताइए, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अरविंद जी का आत्मविश्वास हिल गया है। और क्या दिल्ली से जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं वही तो आपसे बताना चाह रहा हूँ, लग रहा है। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपसे बताना जो कारण, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का नेतृत्व है वो इतना कमजोर और इतना बचकाना और इतना अपरिपक्व है, और बिल्कुल कर्मवीर तो बिल्कुल नहीं है, निरीह दिखाई पड़ते हैं। और मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो मीडिएट ज़्यादा करते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाले लोग हैं, नेता इनके पास नहीं है। लेकिन जनता फैसला क्यों लेगी? एमसीडी का चुनाव में आपको ये किस्सा बताया भी था मैंने, शीला दीक्षित से जब तीसरी बार चुनाव जीती थी वो, तो मैंने उनसे जब बात की तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप कैसे जीतेंगी। तो बोली कि देखो ऐसा है राजकिशोर, ये एमसीडी से लोग ज्यादा परेशान हैं। एमसीडी पे भाजपा का कब्जा है, जब तक एमसीडी पर भाजपा रहेगी तब तक शीला दीक्षित जीतती रहेंगी। और वो तीसरी बार जीत के आई। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास एमसीडी है। नहीं, और इतना ही नहीं, देखिए वो आत्मविश्वास हिला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 62 और 67 जीतने वाली जो पार्टी थी, वो अब पूरी तरह से एकदम, जिसको कहें कि मतलब बता ही नहीं पा रही कि हम जीत पाएंगे नहीं, और आरोप लगा रही कि वोटर मतदाता हटा दिए, वोटर लिस्ट से नाम हट गए। तो ये आत्मविश्वास उनका हिला हुआ दिखाता है, ये मुश्किल दिखा रहा है। नहीं, आत्मविश्वास उनको ये तो समझ में आ गया ना कि कुल मिला के जो उनके ईमानदारी के मोर्चे पर जो वोटर आया था वो तो अब नहीं आने वाला है। वो तो दिल्ली की डेमोग्राफी ऐसी है कि 70% से ज्यादा अनियमित कॉलोनी है यहाँ पर। वहां पर जो लाभार्थी वर्ग एक बना हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो अपने वॉलंटियर बना है, और जिस तरीके की फ्री बीज जिसकी हम बात करते हैं, वो सारी चीजें, तो वही सब चीजें उनके पक्ष में जाती दिखाई पड़ रही है। बाकी जो एक नई राजनीति के लिए लोग आए थे, जो एक नए विकल्प के लिए लोग आए थे, वो तो पूरी तरीके से हट चुके हैं, कट चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत समझदारी के साथ लड़ ले चुनाव, थोड़ा सा कुछ भी दिमाग लगा ले, मेहनत कर ले, और यहाँ के जो अकर्मण्य नेता हैं उनको किनारे रख के कुछ ढंग का फैसला ले ले, तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी का अवसान तय है। और राहुल गांधी ये आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर राहुल गांधी बहुत मजबूती से लड़ते हैं तो फिर दूसरी जगहों पर ये कहा जाएगा कि देखिए आपने तो लड़ने नहीं दिया। और फिर राहुल गांधी अगर मिलकर लड़े तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि आप हरियाणा मुझको 1 सीट दे रहे थे, मैं आपको 2 दिए दे रहा हूं। तो कुल मिला के औकात तो आपकी इतनी है ना यहाँ पर, जब 0-0 सीटें 2 बार से ला रहे थे। तो इससे अच्छा ये है कि अघोषित समझौता, चुपचाप घर में बैठे रहो, हम नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, निकल के भी अगर सीटें नहीं ले पाए तो भी बेइज्जती, और जीत गए तो उसके बाद दूसरा संकट तो है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास भले हिला दिख रहा है।